हुई है? तुम ठीक तो हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं टॉप 10 यानी मार्वल, डीसी एंड इंडियन सुपर हीरो मूवीज से कुछ ऐसे 10 सुपर हीरोज जो कि थॉर के हैमर यानी कि म्योनिर को लिफ्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बी श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर ही देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट अगर ऑलरेडी सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं टॉप 10 वर्दी सुपर हीरोज की। नंबर 10 ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर एके किंग तचाला थॉर के हैमर म्योनिर को लिफ्ट कर सकता है क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास वर्दी होने की सारी क्वालिटीज है। उसने ज़ीमो से बदला नहीं लिया बल्कि उसे कानून के हवाले कर दिया। अपने पिता के बाद अपने किंगडम को काफी अच्छे से संभाला। उसने किलमोंगर का सामना किया और विजन को प्रोटेक्ट करने के साथ में थैनोस का सामना भी किया। और ये सभी बातें काफी होंगी ये बताने के लिए कि जो ब्लैक पैंथर है वो म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए यस वर्दी है। नंबर 9 वंडर वुमन। अब कॉमिक्स में जब मार्वल और डीसी का ऑफिशियल क्रॉसओवर हुआ था तब वंडर वुमन ने थॉर का हैमर यानी कि जो म्योनिर है उसे लिफ्ट कर दिया था। जब वंडर वुमन एंड स्टॉर्म की बैटल चल रही थी तब अचानक से वहां पर म्योनिर आ जाता है। किसी तरह से वो थॉर से अलग हो जाता है, थॉर उसे किसी तरह से खो देता है। तब जो वंडर वुमन है वो म्योनिर को लिफ्ट कर लेती है पर फिर उसे छोड़ भी देती है क्योंकि अगर वंडर वुमन उस बैटल में म्योनिर का यूज करती तो यस वो अनफेयर हो जाती बैटल क्योंकि स्टॉर्म के पास कोई वेपन नहीं था। बट अगर यहाँ पर कॉमिक्स का रेफरेंस ना भी लिया जाए तब भी यहाँ पर मूवीज के बेस पर यानी कि जो DCU वाली वंडर वुमन है यस वो वर्दी है। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 8 डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी है। इसका प्रूफ हमें MCU में काफी जगह देखने को मिलता है। जैसे कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो कई सारे खतरनाक सुपर विलन से अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस ये बात तो ज्यादा लोगों यहाँ तक कि ज्यादा सुपर हीरोज को भी पता नहीं है। तब भी जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और उन सभी सुपर विलन्स का सामना करते हैं। उन सभी सुपर विलन से लोगों को बचाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मरने के बाद भी जब वो वापस आते हैं 5 साल बाद यानी कि अवेंजर्स एंड गेम में, तब भी वो लोगों की रक्षा ही करते हैं, सुपर हीरोज की हेल्प करते हैं थैनोस को डिफीट करने में। साथ ही में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्होंने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज भी कभी किसी गलत वे में नहीं किया, कभी अपने फायदे के लिए भी नहीं किया। हाँ, कभी कभी हंसी मजाक में कर देते हैं जैसे कि ओंग की याददाश्त मिटा देना, बट वो चलता है यार उतना। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 7 बैटमैन, जिसे कि द डार्क नाइट के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और ये तय किया था कि अब वो गौतम को प्रोटेक्ट करेगा और अपने सबसे बड़े फियर यानी कि बैट को ही उसने अपनी पहचान बना दिया। उसने अपने डर का सामना किया, उसे हराया। बेशुमार दौलत होने के बाद भी उसने लोगों की सेवा करना चुना और बिना सुपर पावर्स के भी जो बैटमैन है उसने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेंड किया कि कोई भी बड़े से बड़ा सुपर विलन या चाहे सुपर हीरो उसके सामने टिक ही ना पाए। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 6 आयरन मैन। अब हाँ, आपने सही सुना, आयरन मैन। एंड यस, इस लिस्ट में आयरन मैन का नाम सुनकर आप में से काफ़ी सारे लोग हैरान हो गए होंगे और काफ़ी सारे आयरन मैन फैन खुश भी हो गए होंगे। आयरन मैन एके टोनी स्टार्क पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलबी था, जिसका मानना ये था कि जान है तो जहान है। वैसे ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। पहले वो ऐसा नहीं था जो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद के सीने पे गोली खाए। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब आयरन मैन ने म्योनिर लिफ्ट करने की कोशिश की भी थी तब आयरन मैन म्योनिर को नहीं उठा पाया था, जिसका मेजर सबसे बड़ा कारण यही था। पर फिर धीरे धीरे करके आयरन मैन एके टोनी स्टार्क के साथ जो बातें हुई उनकी वजह से वो बदलना शुरू हो गया यानी कि बदलने लगा। और अवेंजर्स एंड गेम में जब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के पास उसका एक वेल सेटल्ड परिवार था तब भी उसने अवेंजर्स की मदद की, स्नैप तक कर दिया, जिसका अंजाम उसे पता था कि होगा उसका एंड। पर फिर भी आयरन मैन ने ये किया, थैनोस को हराया, उसकी आर्मी को खत्म किया, पूरी तरह से उन्हें हरा दिया। पर साथ ही में जो आयरन मैन था यानी कि टोनी स्टार्क वो इसके साथ मर गया। उसकी जर्नी का एंड यहीं पर हो गया। पर मरते मरते ही सही जो आयरन मैन था वो यस म्योनिर लिफ्ट करने के लिए वर्दी बन गया। उसने अपने आप को साबित कर दिया कि वो वर्दी है, आयरन मैन वर्दी है म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए। #LoveYou3000। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 5 क्रिश। अब क्रिश वर्दी है
इस बात का सबूत यानी कि इस बात को प्रूफ करती है क्रिश से कृष्णा बनने की उसकी जर्नी, जिसमें कि सबसे पहले तो वो कोई सुपर हीरो नहीं था। हाँ, उसके पास सुपर पावर्स थी बट वो कोई सुपर हीरो नहीं था, ना ही वो बनना चाहता था। बट फिर जब उसने लोगों को मुश्किल में देखा तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही में अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए उसने एक नकाब पहना, एक मास्क पहना, साथ में अपने जैकेट को भी उल्टा पहन लिया और लोगों को बचाया, बन गया उनका सुपर हीरो। और उन्हीं लोगों ने फिर उसे क्रिश से कृष्णा बना दिया और एक सुपर हीरो बना दिया। और इसके बाद उसने एक सुपर हीरो होने का फर्ज पूरी तरह से अदा किया और ऑलमोस्ट वो भी कुर्बान हो ही गया था, यानी कि जो क्रिश था वो ऑलमोस्ट मर गया था। उसका जो सौतेला भाई था जो सुपर विलन बन गया था काल, वो उससे ज़्यादा पावरफुल था। बट फिर भी क्रिश लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे भिड़ा। अंजाम उसे पता था कि वो उससे नहीं जीत पाएगा और यस, जो क्रिश था वो ख़त्म हो गया। फिर किसी तरह से उसके फादर ने उसे अपनी जान देकर बचाया और क्रिश वापस आया, अपने सौतेले भाई को हराया, उससे ख़त्म किया और लोगों को फिर से प्रोटेक्ट किया और बिना अपनी आइडेंटिटी बताए लोगों की सेवा करने लगा निस्वार्थ भाव से। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये यस क्रिश को वर्दी बनाती है म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 4, स्पाइडरमैन। अब फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को तो इस लिस्ट में होना ही था, क्योंकि बेशक जो पीटर पार्कर है वो शुरुआत में तो म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी नहीं था, पर फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में उसने अपने आप को साबित किया कि वो वर्दी है। उसने अपनी आंट मे को मरते हुए देखा और बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, इस बात को समझा उसने और उन सुपर विलन्स को भी नहीं मारा जिनकी वजह से कि उसकी जो आंट में है वो मरी थी। और इस बात को अच्छे से समझने के बाद और ये जानने के बाद कि अगर वो इस तरह से लोगों की मदद करता रहा तो उस पर भी खतरा है, उसके जो अपने हैं वो भी उससे दूर होते रहेंगे, उससे अपने अपनों से भी दूर होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे तो लोगों को बचाने वाला स्पाइडरमैन किस काम का, इस बात को कहने वाला। और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अब जो स्पाइडर बॉय था, जो पीटर पार्कर था, वो स्पाइडर बॉय से अब एक्चुअल में स्पाइडरमैन बन गया है। और उसके साथ जो ये सभी बातें घटी, इनसे ये बात साफ पता चलती है कि जो स्पाइडरमैन है एक पीटर पार्कर है वो यस म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी है। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 3, शक्तिमान। अब जो शक्तिमान है उसके पास 2 यहाँ पर एडवांटेज है म्योनिर को लिफ्ट करने की। पहला तो वो वर्दी है, जाहिर सी बात है जो शक्तिमान है वो वर्दी है। दूसरा, जो शक्तिमान है वो एक्चुअल में म्योनिर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जो म्योनिर के मुकाबले में पावरफुल सुपर हीरो या फिर सुपर विलन्स होते हैं वो म्योनिर को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेला हो गई और थॉर डार्क वर्ल्ड में एक और भी था वो विलन, उसका नाम याद नहीं रहा, उसने भी म्योनिर को ऐसे ही हाथ से झटके से ऐसे परे फेंक दिया था। शक्तिमान है, जाहिर सी बात है उसके पास यहाँ 2 एडवांटेज है म्योनिर को लिफ्ट करने की और वो वर्दी भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो शक्तिमान है वो म्योनिर को लिफ्ट कर जाएगा। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 2, शज़ैम। जब वो बिली बैटसन से शज़ैम बनता है तब उसके पास 6 डेमीगॉड की पावर्स आ जाती है और इतनी सारी पावर्स काफ़ी है म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए। बट यहाँ पर जो शज़ैम है उसकी पावर्स नहीं है जो उसे म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी बनाती है, वो एक्चुअल में शज़ैम भी नहीं है, वो है बिली बैटसन। क्योंकि जो बिली बैटसन है वो अभी उसकी टीन एज में ही है ऑलमोस्ट, और इस एज में भी जब उसके पास इतनी सारी सुपर पावर्स आ गई पहले तो वो अपने रास्ते से भटक गया था, बट फिर बाद में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगा। उसने अपनी पावर्स को अपने भाई बहनों के साथ में बांटा भी, जो इस बात का सबूत देती है कि वो अब उतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं है। अब इसी वजह से जो बिली बैटसन है यस वो म्योनिर को लिफ्ट कर सकता है और जो शज़ैम है वो तो कर ही सकता है जब बिली बैटसन शज़ैम बनेगा। अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करती है तो सीधा क्लियरली बात ये है कि यस बिली बैटसन एक शज़ैम कुछ भी कह लो वर्दी है म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए। नंबर नेक्स्ट या फिर नंबर 1, कैप्टन अमेरिका। अब जो कैप्टन अमेरिका है उन्होंने ऑलरेडी म्योनिर को लिफ्ट कर रखा है अवेंजर्स एंड गेम में, जिस बात से ये बात साबित हो जाती है कि ऑब्वियसली वो वर्दी है। नाउ अब जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी बनती जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल मेंशन को देना चाहूँगा, यानी कि कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो कि इस लिस्ट में होना तो डिजर्व करते थे बट वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है तो कुछ ऐसे कारण से जिनकी वजह से मैं उन्हें इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूँ। फ्लाइंग जेट, G1, रोबोटेक, HT और साथ ही में कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी हैं या सुपर विलन्स भी हैं जिन्होंने एक्चुअल में म्योनिर को कॉमिक्स में लिफ्ट कर रखा है। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: हेला, हल्क, डेडपुल, सुपरमैन, लोकी, बीटा रेबेल, जेन फोस्टर AKA माइटी थॉर या फिर फीमेल थॉर, जो कि अभी हाल ही में जो मूवी आने वाली है थॉर की नेक्स्ट मूवी, थॉर की चौथी मूवी थॉर
थॉर की 4th मूवी थॉर लव एंड थंडर। और ऐसे ही कुछ और भी हैं क्योंकि कॉमिक्स में काफ़ी सारे ऐसे सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स हैं जिन्होंने यस थॉर के हैमर यानी कि म्योनिर को लिफ्ट कर रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया भी आपको, बीटा रिवील वगैरह हो गए, लोकी भी है यार लिटरली यहाँ पर। तो ऐसे ही काफ़ी सारे अदर सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स भी है जिन्होंने म्योनिर को लिफ्ट कर रखा है इन कॉमिक्स। तो अगर आपको पता है कुछ ऐसे तो बता देना कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, अगर किसी टॉपिक का सजेशन तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।